स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिवर्सल ज्ञान में। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार की बात है जब नारद जी रोजाना भगवान विष्णु के दर्शनों के लिए बैकुंठ धाम जाते थे और भगवान के दर्शन करके वापस आ जाते। यही क्रम रोजाना चलता था। एक दिन नारद जी के मन में यह विचार आया कि काश मुझे भगवान का महाप्रसाद मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। यही विचार करके वो माता लक्ष्मी जी के पास गए और आग्रह कर कहा, माता क्या आप मुझे भगवान का प्रसाद दिलवा दोगी? आपकी बड़ी कृपा होगी। मगर माता लक्ष्मी कहती है कि भगवान का प्रसाद मिलना इतना आसान नहीं है, उसके लिए भगवान की आज्ञा अत्यंत आवश्यक है। बिना भगवान की आज्ञा के मैं किसी को भगवान का प्रसाद नहीं दे सकती। फिर नारद जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की, मगर भगवान की प्रसन्नता पाना इतना आसान काम नहीं था। इतनी तपस्या करने के बाद भी नारद जी को प्रसाद नहीं मिला। अब नारद जी विचार करने लगे कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भगवान का प्रसाद मिल जाए। फिर नारद जी ने एक योजना बनाई कि यदि मैं यहाँ प्रभु के घर सेवा करूं तो शायद मुझे प्रसाद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा विचार करके नारद जी ने एक स्त्री का रूप धारण किया। साड़ी पहनकर और श्रृंगार करके रोजाना रात को 2 बजे से 3 बजे के बीच भगवान के दरबार में झाड़ू लगाते थे। पूरी सफाई रात के अंधेरे में ही करके चले जाते थे। तो तक चलता रहा। यह सब देखकर लक्ष्मी जी हैरान हो जाती थी। इतनी सुबह सुबह कौन पूरा दरबार साफ करके जाता है, यह तो जानना ही पड़ेगा। एक दिन लक्ष्मी जी निश्चित करती है कि जो कोई भी यहाँ आकर रोज सफाई करता है मैं उसको छुपकर देखूंगी और फिर पकड़ लूंगी। इसलिए वो रात को ही पेड़ के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। फिर ठीक रोजाना के समय पर नारद जी स्त्री के रूप में साड़ी पहनकर आए और भगवान के दरबार की सफाई करने लगे। नारद जी पूरे लगन के साथ सफाई करने में लगी हुई थी। तभी लक्ष्मी जी ने पीछे से आकर नारद जी को पकड़ लिया और पूछने लगी कि कौन हो तुम और रोज आकर चुपचाप सफाई क्यों करती हो? क्या इरादा है तुम्हारा? इस तरह से माता लक्ष्मी जी ने एक साथ बहुत सारे सवाल पूछ डाले। फिर नारद जी अपने असली स्वरूप में आकर माता लक्ष्मी से बोले, माँ मैं नारद हूँ। भगवान के प्रसाद को पाने की भावना से भगवान की सेवा कर रहा हूँ ताकि भगवान प्रसन्न होकर प्रसाद देने की कृपा करें। लक्ष्मी जी बोली, आपने इतने साल तक तपस्या की फिर भी आपको प्रसाद नहीं मिला और अब आप प्रसाद पाने के लिए झाड़ू लगा रहे हो। माता बहुत आश्चर्यचकित हो गई। मगर नारद जी पर तो धुन सवार थी कि प्रभु का प्रसाद खाना है। वो फिर माँ से आग्रह करने लगे कि माँ आप बोलिए प्रभु को कि मुझे कृपा करे और प्रसाद मुझे प्रदान करे। फिर माता लक्ष्मी जी नारायण भगवान विष्णु के पास गई और प्रभु से पूछा कि नारद जी आपके प्रसाद के लिए बहुत आग्रह कर रहे हैं, प्रभु कृपा करके आप उनकी विनती स्वीकार करो। फिर नारायण भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि आप जाकर नारद जी के लिए 56 प्रकार भोजन तैयार करो। फिर माता लक्ष्मी भगवान की आज्ञा पाकर भगवान विष्णु जी का प्रसाद तैयार करती है, 56 प्रकार के व्यंजन बनाती है और फिर उनका भगवान श्री विष्णु जी को भोग लगाती है। भगवान ने थोड़ा प्रसाद खाकर बाकी का प्रसाद नारद जी को देने के लिए कहा। तब माता लक्ष्मी जी ने प्रभु की आज्ञा से नारद जी को भगवान का प्रसाद दिया। नारद जी बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए और बहुत ही चाव से पूरा प्रसाद खा लिया।